लेक्चर में हम सेकंड पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे एंड सेकंड पैसिव ट्रांसपोर्ट जो आज हमने पढ़नी है वो है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस की डेफिनेशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल from its area of high concentration to its area of low concentration। अगर हम इस डेफिनेशन को कंपेयर करें, जो पहले डेफिनेशन आप लोगों ने सिंपल डिफ्यूजन की लिखी थी, तो हम ये नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे ओस्मोसिस की डेफिनेशन में और सिंपल डिफ्यूजन की डेफिनेशन में जस्ट एक डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। वहाँ पे आप लोगों ने डेफिनेशन लिखते हुए कहा था कि मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल, वाइल यहाँ पे ओस्मोसिस की डेफिनेशन में आप लिख रहे हो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर जस्ट वाटर का मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन के एरिया से लो कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ मूव करेगा तो इसे आप कहते हो कि ये ओस्मोसिस है। वाइल अगर कोई भी मॉलिक्यूल, जिसमें लिक्विड का मॉलिक्यूल हो सकता है, सॉलिड का मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर गैस का मॉलिक्यूल हो सकता है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन के एरिया से लो की तरफ मूव करेगा तो उसे आप डिफ्यूजन बोलोगे। वाइल अगर उस एनी मॉलिक्यूल को रिप्लेस करवा दिया है वाटर के मॉलिक्यूल से तो इसे आपने ओस्मोसिस कहना है। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लें। कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है कि किसी भी एक एरिया में जो आप स्टडी कर रहे हो, उस एरिया में जो मॉलिक्यूल आप स्टडी कर रहे हो उसका नंबर कितना है। अगर मॉलिक्यूल का नंबर ज़्यादा होगा तो आप बोलेंगे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर मॉलिक्यूल का नंबर कम होगा तो आप बोलेंगे कि कंसंट्रेशन उस मॉलिक्यूल की इस एरिया में कम है। सो उसी तरह से एक सेंटेंस आप इसमें ऐड कर लें। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू इट्स एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन across a semi-permeable membrane till it reaches equilibrium। सेम वही चीज़ जो आप लोगों ने डिफ्यूजन के केस में पढ़ी थी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन के एरिया से लो कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ मूव करते हैं, लेकिन कब तक मूव करते हैं, जब तक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं दोनों जगह पे सेम नहीं हो जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जाते हैं तो इसके बाद कोई भी जो नेट चेंज है मॉलिक्यूल्स के नंबर के अंदर वो नहीं आता है। अब इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी, अगर दोनों जगह पे 50-50 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो इसके बाद ओस्मोसिस का जो प्रोसेस है, जो कि डिफ्यूजन की एक टाइप है, ये रुक जाता है। बहुत सी बुक्स के अंदर आपको वाटर मॉलिक्यूल की जगह पे सॉल्वेंट का वर्ड भी लिखा हुआ नजर आता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू इट्स एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। जब भी कभी हम
ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस में हम हमेशा से 3 तरह के सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। इन तीनों वर्ड्स के अंदर टोनिक वर्ड टोनिसिटी से है। टोनिसिटी मीन्स कंसंट्रेशन। अगर आप रिकॉल करें तो पहले जो आप लोगों ने डिफ्यूजन के टॉपिक के अंदर कंसंट्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो हमने किसी सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात नहीं की थी, वो जस्ट हम किसी भी गैस के, लिक्विड के या फिर हमारा जो भी सॉलिड का मॉलिक्यूल था उसके नंबर की हम बात कर रहे थे। जब भी हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मीन्स कि यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल वाटर लिया हुआ है, 2 बीकर्स हैं हमारे पास और दोनों बीकर्स के अंदर हमने 50 ml वाटर को पोर करवा दिया है। अब दोनों बीकर्स के अंदर वाटर का नंबर सेम है, लेकिन फर्स्ट वाले बीकर में हमने जो सॉल्ट ऐड किया है वो 10 ग्राम्स है, वाइल सेकेंड वाले बीकर के अंदर जो सॉल्ट हमने ऐड किया है वो 30 ग्राम्स हमने ऐड कर दिया है। इसे हम 5 ग्राम्स कर लेते हैं। ओके, अब ये जो 5 ग्राम्स आपने 50 ml वाटर में डिज़ोल्व किया है और 30 ग्राम्स जो कि 50 ml वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया है, ये दोनों जो हैं सॉल्यूशंस आपके पास आ जाएंगे। सॉल्यूशन मींस कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आपने सोल्यूट को डिज़ोल्व किया हुआ है। यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट वाटर है और सोल्यूट क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट हमने इसके अंदर डिज़ोल्व किया है। अब अगर हम दोनों बीकर्स को कंपेयर करें तो दोनों बीकर्स के अंदर सॉल्वेंट का जो नंबर है वो सेम है, लेकिन दोनों बीकर्स के अंदर सोल्यूट हमने डिफरेंट डिज़ोल्व किया है। तो ऐसा बीकर जिसमें सोल्यूट का नंबर कम है उसे आप कहते हो ये हाइपोटोनिक है। हाइपो जहाँ पे भी आप टर्म यूज करेंगे उसका मीनिंग होता है लेस, और टोनिक मैंने आपको पहले बता दिया, टोनिक इज फ्रॉम टोनिसिटी। इन तीनों वर्ड्स में जो हमने हाइपरटोनिक लिखा है, हाइपोटोनिक लिखा है एंड आइसोटोनिक लिखा है, इन तीनों में जो टोनिक वर्ड यूज हुआ है इस टोनिक का मीनिंग है टोनिसिटी, एंड टोनिसिटी का मीनिंग क्या होता है, कंसंट्रेशन। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कंसंट्रेशन हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, हम किसी भी मॉलिक्यूल की, गैस के, लिक्विड के या सॉलिड की बात नहीं कर रहे। जब पहले डिफ्यूजन की हमने कंसंट्रेशन का टर्म लिखी थी तो उस केस में हमने जस्ट एक गैस का मॉलिक्यूल या फिर लिक्विड का या फिर सॉलिड मॉलिक्यूल्स की बात की थी। वाइल हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक के अंदर जो टोनिसिटी है उसका मीनिंग जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सॉल्वेंट एंड सेकेंड जो चीज़ इसके अंदर होती है वो है सोल्यूट। तो ऐसे सारे सॉल्यूशंस जिसके अंदर सोल्यूट का नंबर कम होता है उसे आप कहते हो ये हाइपोटोनिक है, और ऐसे सारे सॉल्यूशंस जिसके अंदर सोल्यूट का नंबर ज़्यादा होता है उसे आप कहते हो ये हाइपरटोनिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपो का मीनिंग क्या है, लेस, एंड हाइपर का मीनिंग क्या है, हाई या फिर मोर। और हाइपरटोनिक मीन्स के ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है इट मीन्स कि उसके अंदर सोल्यूट का नंबर ज़्यादा है। हाइपोटोनिक में हाइपो का मीनिंग है लेस और टोनिक इज अगेन फ्रॉम कंसंट्रेशन, तो हाइपोटोनिक मीन्स के ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कम है इट मीन्स के जो पहला सॉल्यूशन था उसके कंपैरिजन में इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का नंबर ज़्यादा है। आइसोटोनिक में आइसो का मीनिंग है सेम और टोनिक इज अगेन फॉर कंसंट्रेशन, इट मीन्स के यहाँ पे कंसंट्रेशन दोनों सॉल्यूशंस की सेम है, इट मीन्स के दोनों के अंदर हमने सेम सॉल्वेंट
एंड सेम नंबर ऑफ सोल्यूट्स को यूज़ किया हुआ है। अब इन बीकर्स को थोड़ा सा मैं एनलार्ज करके यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ सो डैट आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाए, और ये डेफिनेशन मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से। दो बीकर्स हमने लिए थे और दोनों बीकर्स के अंदर हमने सॉल्वेंट जो था वो सेम रखा था, और सॉल्वेंट हमने यहाँ पे कौन सा यूज़ किया है, वाटर, और वाटर हमने कितना यूज़ किया है, 50 ml। ठीक है, दोनों के अंदर सॉल्वेंट जो है ये सेम है। वाइल दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सॉल्ट मैंने ऐड किया है, यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड करना है और यहाँ पे भी सॉल्ट ऐड करना है सो डैट मैं सॉल्यूशन बना सकूँ। और यहाँ पे जो सॉल्ट ऐड किया है वो 5 ग्राम्स है, और यहाँ पे जो सॉल्ट ऐड किया है वो 30 ग्राम्स है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉल्यूशन जब बना है तो सॉल्यूशन में से जो सोडियम क्लोराइड के 5 मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के 50 में से 5 के साथ बाइंड कर जाएंगे, और वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, बाकी 45 जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो फ्री हैं, वाइल जो 50 में से 5 हैं वो सोडियम क्लोराइड के साथ बाइंड हुए हुए हैं सो डैट वो सॉल्यूशन बना सके। इस सॉल्यूशन के अंदर हमने 30 ग्राम्स को यूज़ किया है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 हमारे जो सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो 50 मॉलिक्यूल्स के साथ अगर यहाँ पे बाइंड करेंगे तो रिमेनिंग कितने मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, वो 20 होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जस्ट ये इनके यूनिट्स को यूज़ करने के बजाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर लेते हैं सो डैट आपको ये चीज़ ठीक से अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने थे, 50। जब हमने 5 यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को लेके आए तो 5 में से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाइंड हो जाएंगे 50 में से 5 के साथ, और जो रिमेनिंग होंगे वो 45 होंगे। इस केस में जो वाटर के 50 मॉलिक्यूल्स हैं वो 30 सोडियम क्लोराइड के साथ कंबाइन होंगे और सॉल्यूशन बना देंगे, और रिमेनिंग जो 20 होंगे वो फ्री रह जाएंगे। अब अगर आप दोनों सॉल्यूशंस को कंपेयर करें, एक और चीज़ हम लिख लेते हैं। आपने इस सॉल्यूशन को जिसमें आपने कम सोल्यूट को ऐड किया था उसे आपने बोला था ये हाइपोटोनिक है, और जिसमें आपने ज़्यादा सोल्यूट को ऐड किया था उसे आपने बोला था ये हाइपरटोनिक है। ओके, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक दोनों के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ पे ज़्यादा फ्री हैं, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आपने कम सोल्यूट को ऐड किया था उसके अंदर कम वाटर के मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं और जो फ्री नंबर है वो ज़्यादा है। वाइल हाइपरटोनिक के अंदर आपने ज़्यादा सोल्यूट को ऐड किया है तो ये ज़्यादा सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके सॉल्यूशन बना देंगे, और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, 20 फ्री हैं। तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो फ्री कितना है, ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम इन दोनों सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहे हैं ना हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक को, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का जो नंबर है वो ज़्यादा है और सोल्यूट का जो नंबर है वो कम है। वाइल इस केस में इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में सॉल्वेंट का नंबर कम है एंड सोल्यूट का नंबर ज़्यादा है। अब अगर हम देखें कि ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो किस साइड से किस साइड पे मूव करने चाहिए, यहाँ पे भी आपने 50 मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी 50 मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं सॉल्यूशन की वजह से, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पे 45 जो है वो फ्री हैं। वाइल इस केस के अंदर 30 सोल्यूट के मॉलिक्यूल की वजह से 30 यूज़ हो रहे हैं और फ्री कितने हैं, 20। तो ऑस्मोसिस में हमने ये बताना है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू इट्स एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। अगेन ऑस्मोसिस में हमने जस्ट वाटर के मॉलिक्यूल्स के नंबर की बात कर रहे हैं, मीन्स कि हम वाटर के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं।
हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक के अंदर जो टोनिसिटी कंसंट्रेशन थी वो हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में हम नंबर ऑफ सोल्यूट्स को देखते हैं कि हमने सॉल्वेंट के अंदर कितने डिसोल्व किए हैं। अगर हम ज़्यादा सोल्यूट को डिसोल्व करेंगे तो वो हाइपरटोनिक होगा, अगर सोल्यूट का नंबर कम होगा तो उसे आप बोलोगे ये हाइपोटोनिक है। ओके, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जिसके अंदर आप लोगों ने सोल्यूट कम ऐड किया था, उसके अंदर ज़्यादा वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री हैं, 5 यूज़ हो रहे हैं सोल्यूशन बनाने के लिए। सोल्यूशन जब भी आप बनाते हैं तो बेसिकली सोल्यूट के दरमियान और सॉल्वेंट के दरमियान रिएक्शन होता है ना, तो अगर आप कम सोल्यूट को ऐड करेंगे इट मीन्स के कम सॉल्वेंट यूज़ होगा, अगर आप ज़्यादा सोल्यूट ऐड करेंगे तो इट मीन्स के सॉल्वेंट के ज़्यादा मॉलिक्यूल यूज़ होंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के फ्री हैं बिकॉज कम सोल्यूट आपने ऐड किया था ना, तो वो कम जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होंगे। तो ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग बिकॉज यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्री हैं ज़्यादा और यहाँ पे कम है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो बीकर ए से बीकर बी की तरफ होगी, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं जिसे आप वाटर की कंसेंट्रेशन बोलोगे वो ज़्यादा है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक का मीनिंग क्या है, ठीक है। और हाइपर, हाइपो एंड आइसोटोनिक जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं इनमें टोनिसिटी का मीनिंग आपको याद होना चाहिए, कंसंट्रेशन से है, और यहाँ पे हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स के सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का नंबर क्या है, ठीक है। अगर सॉल्वेंट दोनों में सेम है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने इस बीकर में एग्जांपल ली थी, तो दोनों के अंदर सॉल्वेंट का नंबर सेम है लेकिन सोल्यूट का नंबर जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए जिसका नंबर ज़्यादा होगा, जिसमें सोल्यूट का नंबर ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का नंबर सेम होने के बावजूद उसे आप बोलोगे इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ज़्यादा है, और जिसमें सोल्यूट का नंबर कम होगा उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। हाइपोटोनिक मीन्स कि इस वाले सॉल्यूशन के अंदर या इस वाले इन्वायरमेंट में सॉल्वेंट का नंबर ज़्यादा है, इट मीन्स कि यहाँ पे ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स जो फ्री हैं, वाइल हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर सोल्यूट का नंबर जो होता है वो कम होता है। हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट का नंबर जो है वो कम है, ज़्यादा है सॉरी, एंड सॉल्वेंट का नंबर कम है, ठीक है। सो हाइपोटोनिक में सोल्यूट ज़्यादा ऐड किया है और सॉल्वेंट कम हो जाएगा ज़्यादा यूज़ होने की वजह से। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी आप किसी एनिमल सेल को हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक इन्वायरमेंट्स के अंदर रखते हो तो एनिमल के सेल की शेप के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप मेरा बेटा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।